सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए बच्चों, आज के दिन की शुरुआत हम भगवान की प्रेयर से करते हैं। सबसे पहले हम अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत गाएंगे, तो आप सब बच्चे खड़े हो जाइए, अपने हाथ जोड़ लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। हम प्रार्थना गीत शुरू करते हैं। अब आप अपनी नव भारती बुक का लेसन नंबर 4 ओपन कर लीजिए। मेरा भारत देश कविता। पिछली वीडियो में हमने इस पोइम की रीडिंग की थी। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है। इस कविता में हमारे देश भारत के बारे में बताया गया है कि हमारा देश भारत एक महान देश है। हम अपने देश का अन्न खाकर ही बड़े हुए हैं, यहाँ की मिट्टी में पलते हैं और यहीं का जल पीते हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान ने हमें इस धरती पर रहने का अवसर दिया है और इसके लिए हम सब भगवान का धन्यवाद करते हैं। आइए बच्चों, आज हम इस कविता का बुकवर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम कविता का एनिमेशन देखते हैं। मेरा भारत देश कविता। आंख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूं। इनका दुख अपना दुख मानूं, इनके सुख को सुख अपना। प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। अब हम अभ्यास कार्य करना शुरू करते हैं। आप अपनी बुक का पेज नंबर 29 ओपन कर लीजिए और साथ ही पेंसिल भी ले लीजिए। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको कविता लर्न करने के लिए कहा था और आप सबने कविता अच्छी तरह से लर्न कर ली होगी। तो आइए अब हम इन पंक्तियों को पूरा करते हैं। मेरी मातृभूमि, बताओ इसके बाद क्या आएगा? है भारत। मेरी मातृभूमि है भारत, डैश योग्य बनो। मैं भारत के योग्य बनूं। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष डैश सगा गिनो। पशु सबको अपना सगा गिनो। देखिए,
इस तरह से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं, मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। देखिए हमने इनके उत्तर कुछ शब्दों में लिखने हैं, हमने पूरा वाक्य नहीं बनाना। पहला प्रश्न देखिए, इस कविता में कवि किसका उपकार मान रहा है? बताइए क्या आंसर आएगा? ईश्वर का। कवि ईश्वर का उपकार मान रहा है, तो आप सिर्फ लिखेंगे ईश्वर का। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि किसके योग्य बनना चाहता है? भारत के। थर्ड, कवि किसके सपने को पूरा करना चाहता है? बापू के। देखिए इस तरह से आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर फिर से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? ईश्वर का। कवि ईश्वर का उपकार मान रहा है। दूसरा, कवि भारत के योग्य बनना चाहता है। थर्ड, कवि किसके सपने को पूरा करना चाहता है? बापू के। थर्ड का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, बापू के। अब हम करेंगे भाषा की दुनिया। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको पर्यायवाची शब्दों के बारे में समझाऊंगी। आप पहला चित्र देखिए और मुझे इसका नाम बताइए। बताइए यह किसका चित्र है? हाँ, यह सूरज का चित्र है। क्या आपको सूरज के कुछ और नाम पता है? मैं आपको बताती हूँ। सूरज को सूर्य या फिर भानु भी कहते हैं। अगला चित्र देखिए और मुझे जल्दी से इसका नाम बताइए। हाँ, यह फूल का चित्र है। अब मैं आपको फूल के कुछ और नाम बताती हूँ। देखिए इसे हम सुमन भी कहते हैं और कुसुम भी। तो ये तीन नाम हुए इसके, फूल, सुमन, कुसुम। यह देखिए इस चित्र का नाम क्या है? आँख। आँख के एक और नाम सुनिए, नयन और नेत्र। इस तरह एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूरज के पर्यायवाची हुए सूर्य, भानु। फूल के पर्यायवाची सुमन, कुसुम। और आँख के पर्यायवाची नयन और नेत्र। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। देखिए जो ये शब्द दिए हुए हैं, हमने इनके पर्यायवाची शब्द बॉक्स में से छांट कर लिखने हैं। पहला शब्द देखिए क्या है? आँख। आँख के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? नेत्र और नयन। उसके बाद है देश। देश के पर्यायवाची शब्द हैं मुल्क, वतन। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है जल। जल के पर्यायवाची है पानी, नीर, बल। इसके पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे ताकत, शक्ति। अब दूसरा प्रश्न देखिए, है या हैं से खाली जगह भरिए। देखिए हमने वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद है या हैं लगाकर वाक्य पूरे करने हैं। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि आप किस तरह से इनकी पहचान करेंगे। मैं आपको कुछ वाक्य दिखाती हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ कि किस वाक्य में हम है का प्रयोग करेंगे और किस वाक्य में हैं का। देखिए जब हम है शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम एक वचन के लिए करते हैं और हैं का प्रयोग बहुवचन के लिए करते हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। देखिए क्योंकि लड़के शब्द बहुवचन है तो हम इसमें हैं का प्रयोग करेंगे। दूसरा वाक्य, बच्चा। बच्चा झूला झूल रहा है। क्योंकि बच्चा एक वचन है तो इसमें हम है लगाएंगे। थर्ड नंबर पे देखिए, लड़कियाँ। लड़कियाँ सैर कर रही हैं। देखिए क्योंकि लड़कियाँ शब्द बहुवचन हैं इसीलिए इसके साथ भी हम हैं लगाएंगे। फोर्थ, एक
कूड़ेदान भी रखा है। क्योंकि कूड़ेदान एक है इसलिए हम इसके लिए है का प्रयोग करेंगे। आइए अब हम अपना बुक वर्क करते हैं। पहला वाक्य पढ़िए। क, हम भारत में रहते हैं। क्योंकि हम बहुवचन शब्द है तो इसीलिए हम इसमें हैं लगाएंगे। ख, भारत मेरी मातृभूमि है। इसमें हम है के साथ बिंदु नहीं लगाएंगे। ग पाठ, मैंने इनके दुख को अपना माना है। क्योंकि मैंने शब्द एक वचन है इसीलिए हम इसके साथ है लगाएंगे। घ पाठ, हम आपस में भाई भाई हैं। क्योंकि हम बहुवचन शब्द है इसके साथ हम हैं का प्रयोग करेंगे और बिंदु लगाएंगे। बोल के देखिए, हैं तो इसमें हम बिंदु लगाएंगे। अब आप नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमने की या की लगाकर वाक्य पूरे करने हैं। देखिए बच्चों, दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग करते हैं। तो हम वाक्यों को ध्यान से पढ़कर देखेंगे कि किस वाक्य में हमने की का प्रयोग करना है और किस में की का। पहला वाक्य पढ़िए। प्रभु तेरा उपकार डैश मैं भारत में रहता हूँ। देखिए क्योंकि इसमें दो वाक्य हैं तो हम इसमें की का प्रयोग करेंगे। क के साथ छोटी ई की मात्रा। दूसरा, मातृभूमि डैश प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा कीनूं। मातृभूमि की, क के साथ बड़ी ई की मात्रा। नेक्स्ट, प्रभु ऐसा बल दो डैश कर सकूं पूरा बापू का सपना। प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। लास्ट वाक्य देखिए। बच्चे भारत डैश शान है। बच्चे भारत की शान है। क के साथ हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। इस तरह आप वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। अब मैं आपको हमारे देश भारत के कुछ राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में बताऊंगी। देखिए राष्ट्रीय चिन्ह किसी देश की पहचान होते हैं। तो सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय ध्वज। देखिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। उसके बाद है राष्ट्रीय पशु। हमारा राष्ट्रीय पशु बताइए कौन सा है? बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय पक्षी। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम है मोर। उसके बाद है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प का नाम है कमल। कमल हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प है। पुष्प मतलब फूल, राष्ट्रीय फूल। हमारा राष्ट्रीय स्तंभ कौन सा है? अशोक स्तंभ। यह हमारा राष्ट्रीय स्तंभ है। तो आप इन सभी चिन्हों के नाम याद कर लीजिए। अब हम करते हैं शब्दकोश। शब्दकोश में आज हम च वर्ण से बनने वाले शब्द सीखेंगे। पहला शब्द देखिए चम्मच। देखिए इसमें एक आधा म है और एक पूरा म। इसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। हमने ग्रामर बुक के लेसन नंबर 2 में द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़ा था। दूसरा शब्द है चिड़िया। थर्ड नंबर पे क्या है? चौकीदार। चौकीदार का मतलब होता है वॉचमैन। उसके बाद है चाहिए। देखिए चाहिए में आप ह के साथ छोटी की मात्रा लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है चालक। चालक का मतलब होता है चलाने वाला, ड्राइवर। तो आप इन शब्दों को अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में लिखकर इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अब आज का गृह कार्य सुनिए। पेज 31 पर दिए गए राष्ट्रीय चिन्हों के नाम लिखिए। देखिए इस वीडियो में मैंने आपको राष्ट्रीय चिन्हों के नाम बताए हैं। तो आपने क्या करना है, पेज 31 पर जिन राष्ट्रीय चिन्हों के नाम पूछे गए हैं आपने उनके नाम बुक पर लिखने हैं। तो बच्चों बताइए आपको यह चैप्टर समझ आ गया? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।